आज हम 3 आसन देखेंगे जो नेक पेन में आपको राहत देंगे। तो नेक पेन हो या बैक पेन हो, कोई भी पेन हमारे जो शरीर में जो स्ट्रक्चरल चेंजेस या कोई भी चेंजेस हो रहे हैं उनको सामने लाने के लिए हमें दर्द होता रहता है। तो कोई भी दर्द अगर होता है तो उसके लिए सिर्फ हम पेन किलर लेके उस सिम्टम को हम दबा रहे हैं, तो वो उसको हम ट्रीट नहीं कर रहे हैं। तो जब भी पेन होता है तो हमें वो समझना चाहिए कि वो पेन क्यों हो रहा है। बहुत बार हमारे फॉल्टी पोस्चर की वजह से, जैसे कि हम हमारे नेक को या हेड को एक फिक्स पोस्चर में रखते हैं, या तो सामने की तरफ बेंड करके रखते हैं, या फिर गलत तरीके से हमारे हेड का वेट हम नेक पे डालते हैं। इन सारी चीज़ों की वजह से हमारे शोल्डर के मसल, हमारे पेक्टोरल मसल, सामने वाले चेस्ट के मसल, ये एडेप्टिव शॉर्टनिंग में चले जाते हैं, यानी ये छोटे हो जाते। तो आज हम देखेंगे ऐसे कौन से 3 आसन हैं जिनसे हम इनको नॉर्मल बना सकते हैं। तो पहला पोस्चर है रोप एंड बेल्ट अवेयरनेस ऑफ योर रिब केज या शोल्डर गर्डल। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक लंबी रोप लेते हैं। इस रोप की जो नॉट है उसको हमें अपने पीठ के सेंटर में, अपर बैक की सेंटर में लाना है, और अपने शोल्डर्स के नीचे से ये जो रोप है उसको लेके वापस से हमारे सर के ऊपर से पीछे लेके जाना है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इसमें हमें ये जो रोप है वो पीछे से नीचे खींचनी है। ये करते वक्त हमारे शोल्डर्स को हमें ऊपर की तरफ उठाना है, हमारे चेस्ट को भी ऊपर की तरफ उठाना है, पेट को अंदर रखना है और शोल्डर्स को पीछे की तरफ दबाना है, जिससे हमारे शोल्डर ब्लेड्स ये रिट्रैक्ट हो जाए और एक दूसरे की पास में आने लगे, जिससे हमारे चेस्ट के, शोल्डर के मसल स्ट्रेच हो जाएंगे। इस आसन को आपको 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है और 3 बार इसे रिपीट करना है। इसका जो सेकंड वेरिएशन है, ये 3 बार रिपीट करने के बाद पीछे की तरफ से सिर्फ रोप्स को क्रॉस करना है और हमें वापस से राइट और लेफ्ट हैंड से इनको नीचे की तरफ खींचना है। अगेन हमारे जो शोल्डर्स है वो पीछे की तरफ खींचे हुए रहेंगे, चेस्ट ऊपर की तरफ उठी हुई रहेंगी और हमारे एब्डोमेन को हमें अंदर खींच के रखना है। तो इसको भी हमें 10 सेकेंड तक होल्ड करना है और इसे 3 बार रिपीट करना है। नेक्स्ट जो आसन है उसको हम हैंड्स एट साइड्स बोलते हैं। इसमें हमें दोनों हाथों को शोल्डर लाइन में सीधे लंबा रखना है, फिर धीरे से हमारे पाम्स को सीलिंग की तरफ टर्न करना है और इस आसन को ऐसे ही हमें होल्ड करना है। हमारे दोनों हाथ एक ही लाइन में होने चाहिए, शोल्डर्स हमें ऊपर उठाए हुए रहने चाहिए। इस पोस्चर से हम हमारे रिब केज का अवेयरनेस हमें आता है और हमारा जो पोस्चर कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जैसे हमारे शोल्डर्स हमेशा आगे की तरफ ड्रॉप करके खड़े रहते हैं, वो सही करने में ये आसन मदद करेगा और हमारे रिब केज को भी एक्सपांड करने में मदद करेगा। इस आसन को 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है और इसे भी 3 बार रिपीट करना है। अगला करेक्टिव पोस्चर है हैंड्स इन डब्ल्यू पोजीशन। इसमें हम आप अपने शरीर का, यानी जो पीठ का ऊपरी हिस्सा है उसका जो काइफोसिस हुआ रहता है, यानी हम्प जो आता है पीठ में ऊपर के हिस्से में रॉन्ग पोस्चर की वजह से, उसको ये करेक्ट करता है। इसमें हमें पहले दोनों हाथों को सामने जोड़ना है लंबा रख के और धीरे धीरे इनको फोल्ड करके हमें डब्ल्यू पोजीशन में लेके जाना है। इसमें हमारे दोनों एल्बोज जो है वो हमारे रिब के साइड में रहेंगे और हाथ डब्ल्यू पोजीशन में रहेगा, फिंगर्स हमारे खुले रहेंगे और हमारे डब्ल्यू के दोनों विंग्स जो है हाथों के, उनको हम पीछे की तरफ दबाएंगे, जिससे हमारे शोल्डर ब्लेड्स एक दूसरे की तरफ आएंगे और इस आसन का काम ट्रेपेजियस और रम्बोइडस मेजर के ऊपर होता है, जिससे हमारा अपर बैक जो है वो रिलैक्स हो जाता है और हमारा जो हम्प है पीठ में आया हुआ वो कम हो जाता है और जिससे नेक के पेन में बहुत राहत मिलती है। इस आसन को भी हमें 10 सेकंड तक होल्ड करना है और इसको 3 बार रिपीट करना है। सो ये थे नेक पेन के रिलीफ के लिए 3 सिंपल पोस्चर्स। आप इनको प्रैक्टिस करते रहिए और अगले पोस्चर्स के लिए हम जल्द ही वापस आएंगे।